आहिस्ता आहिस्ता उनको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है ह्यूमर के नाम पर, ओपन माइंडेड के नाम पर। सेक्सुअल हरेसमेंट अनइनवाइटेड कंडक्ट है। पता होना चाहिए कि नो मीन्स नो। ऊपर से नीचे तक देखना। लोग इसको क्राइम नहीं समझते। कोई बाप बनता है, कोई भाई बनता है, कोई कज़न बन जाता है। आपको तो लॉ भी नहीं पता, आपको तो ये भी नहीं पता कि जी ये मेरे साथ जुर्म हुआ भी है कि नहीं हुआ। थप्पड़ मारेंगे, कल को वो आपको तेज़ाब फेंकने पहुंच जाता है। आप बात करके देखें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सब। भाई वो किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, कि बेटा गुड टच किया है, बैड टच किया है, और आपको कौन कहाँ कहाँ हाथ लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता। क्राइम को बढ़ा रहे हैं। लोगों में इनटॉलरेंस नहीं है, वो टॉलरेट करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? आप जुर्म कर रहे हैं और आपको सजा क्यों ना मिले भाई? जैसे जैसे ये बढ़ रही है, ये क्राइम एज अ क्राइम आने की बजाय नॉर्मलाइज हो रही है। एक बड़े से सफ़ेद रंग के कमरे में आप सफ़ेद हाथी रख दें जी, आपको उसकी दुम भी नज़र नहीं आएगी। सेक्सुअल हरेसमेंट को वाइट एलिफेंट की तरह ट्रीट करता है, जो कि गलत है। बेटा ये ना खाओ, ये गंदा है। हम बचपन से ये क्यों नहीं बताते हैं कि बेटा उसकी गोद में नहीं बैठना अपने। मैं सब खवातीन को ये कहूँगी कि ये तरबियत का हिस्सा तब बनेगा जब आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे। जो नाम नेहाद रिलेशनशिप्स है ना, इनसे नहीं बचा सकते। जो प्लेसेस तक हर जगह केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम नो कर दिया, दूसरे टाइम जो है ना वो आप हाँ करके बैठे हो। वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं, बदनामी हो जाएगी बोलेंगे तो। आप किसी के खिलाफ नहीं जा सकते, लड़ नहीं सकते। वहाँ ये चीज़ डेली फेस करना पड़ रही है, तो अब बैठ तो नहीं सकते घर के अंदर। कि आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए। क्यों भाई मैं चुप रहूं? उसको बढ़ावा दूं कि हाँ तुम आज मुझे कर रहे हो, कल को तुम उस लड़की को भी करो, तुम उस लड़की को भी करो, उसको भी करो, क्योंकि बोलने वाला तो कोई है नहीं। तो मैंने उनको कहा अगर आपकी बेटी होती यहाँ पे बिल्कुल ऐसे। तो आप क्या करते? जुर्म अब 6 गलियों की बजाय ना पूरे माशरे में बिखरा हुआ है। मुंह तोड़ दें आप उसका। ये इज्जत करवाना बड़ी ज़रूरी है। जी, लोग आप चाय पकड़ा रहे होते हैं, आपके हाथ पे हाथ रख देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में सेक्सुअल हरेसमेंट जो है बढ़ती जा रही है। हम खुले आम दावत देते हैं, आओ आओ हरेस करो। वेलकम टू इंस्पायर पॉडकास्ट। दोस्तों, हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आज से कुछ अर्सा पहले तक बुराई समझी जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता उनको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है ह्यूमर के नाम पर, ओपन माइंडेड के नाम पर, कि उनको बुराई की बजाय आज एक नॉर्मल चीज़ तस्वुर किया जाने लगा है। उनमें से एक चीज़ हरेसमेंट भी है, जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो गई है, लेकिन उसको बुराई नहीं समझा जाता। आप देखें कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को तंग करता है, बुली करता है, उसके अल्फाज बिगाड़ता है उसके नाम के, उसकी बॉडी पे, उसकी रंगत पे कमेंट करता है, जो कि सामने वाले को बुरा लग रहा है, लेकिन उसको साथ वाला दोस्त ये कह के क्या टाल देता है कि अब मजाक भी बर्दाश्त नहीं करोगे क्या, जबकि ये एक हरेसमेंट है। इस हरेसमेंट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में सेक्सुअल हरेसमेंट जो है बढ़ती जा रही है। और इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिलाल फातिमा, जो कि डॉक्टर हैं फ्रॉम मलेशिया, और अब पाकिस्तान में मीडिया स्टडीज़ पढ़ा रही हैं। और ख़ास तौर पे आज हमने इसलिए उनको यहाँ मदऊ किया क्योंकि वो इस टॉपिक पे, सेक्सुअल हरेसमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे पाकिस्तान में आगाही मुहिम भी चला रही हैं, वर्कशॉप्स भी कर रही हैं, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके इस पे लेक्चर्स भी देती हैं। तो मैम, वेलकम टू इंस्पायर पॉडकास्ट। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, इस टॉपिक को लेके सबसे पहले तो मेरे माइंड में एक ये चीज़ है कि हरेसमेंट और सेक्सुअल हरेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और हरेसमेंट किसी को अजियत देना, तंग करना हरेसमेंट है। जी, किसी हवाले से भी, वो मेंटली टॉर्चर भी हो सकता है, वो फिज़िकल भी हो सकता है, वो हरेसमेंट कहलाएगा। लेकिन जब परपीट्रेटर, जो हरेस करने वाला शख्स है, जब परपीट्रेटर जो है वो उस हरेसमेंट के नतीजे में सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने लग जाए, उसको सेक्सुअल हरेसमेंट कहते हैं। अब सेक्सुअल हरेसमेंट जो है ना, उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो मैं आप सबको भी बताना चाहूँगी, आप सब के इल्म में लाना चाहूँगी कि सेक्सुअल हरेसमेंट अनइनवाइटेड कंडक्ट है। अनइनवाइटेड कंडक्ट का मतलब ये होता है कि मैं नहीं चाहती, मैं आपके जेस्चर्स को ओके नहीं कर रही, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी बॉडी जेस्चर्स जो हैं वो कह रहे हैं नो। सो आगे परपिट्रेटर, जो भी हरास करने वाला शख्स है, उसको ये पता होना चाहिए कि नो मीन्स नो। आप नो का मतलब, अगर नो को कोई
नो नहीं समझता तो वो सेक्सुअल हरासमेंट का क्राइम करेगा। और अगर उस हरासमेंट के बदले में वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आजकल के माशरे में हम सब जानते हैं, घूरना, लड़कियों को घूरना, ऊपर से नीचे तक देखना, और फिर उसके अलावा उनको छेड़ना, हाथ लगाना, तंग करना, कमेंट्स करना, कपड़ों पे कमेंट्स करना, ये सब चीज़ें जो है ना वो हरासमेंट की टाइप्स में सेक्सुअल हरासमेंट की टाइप्स में आ जाती हैं। मतलब ये कि एक यूनिवर्सिटी क्या एक सोसाइटी के अंदर एक लड़का अगर किसी लड़की को घूर रहा है और उसको वो उससे तंगी हो रही है, तो ये भी एक सेक्सुअल हरेसमेंट है। बिल्कुल, ये सेक्सुअल हरेसमेंट की टाइप है। आप कुछ सेकंड से ज़्यादा बिना, क्योंकि एक नेचुरल इंटेंशंस जो हैं वो ये हैं कि आपने देखा, आप किसी 6 से 7 सेकंड आप नॉर्मल हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप एक ख़ास सेकंड्स के अलावा आप जब किसी को देखते हैं तो वो बिना किसी मकसद के है या सेक्सुअल डिज़ायर के लिए है, तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट में काउंट होगा। ठीक है मैम। और ये हमारे माशरे में आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा आम हो गई है। मैंने जो देखा है कि लोग इसको क्राइम नहीं समझते। इसी वजह से मैं ये भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने इसी टॉपिक को, सेक्सुअल हरेसमेंट को ही क्यों चूज़ किया अपने सारे वर्क के लिए? आप जो यूनिवर्सिटीज़ में आगाही मुहिम भी चला रही हैं और इस पे वर्कशॉप्स भी करवा रही हैं, तो वाई दिस टॉपिक ओनली? इसलिए चूज़ किया क्योंकि पाकिस्तान में इट्स अ टैबू, ये गुनाह समझा जाता है। आप कहती हैं कि जी ये गुनाह कबीरा हो रहा है, आप सेक्सुअल हरेसमेंट पे बात कर रहे हैं। हम जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारी लड़कियों को कैसे पता चलेगा कि अगला जो शख्स है वो भाई बनकर आपको सेक्सुअल हरास कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, हम वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, मैं ख़वातीन जो वो सारी ख़वातीन जो कि काम करती हैं या घरों में हैं या कहीं आना जाना करती हैं, हमेशा इस बात को याद रखें कि कोई भी घर के बाहर आपसे रिश्ता बना रहा है, कोई बाप बनता है, कोई भाई बनता है, कोई कज़न बन जाता है, वो आपका कहीं ना कहीं फ़ेवर ले रहा है आपसे। हाँ जी, ठीक है, आपको फ़ेवर ले रहा है। अगर आपको नो कहना नहीं आ रहा, आपको उस फेवर की समझ नहीं आ रही, तो आप उस क्राइम को अपनी तरफ बढ़ते हुए नहीं रोक सकते। आप कैसे रोकेंगे जब मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरी तरफ बढ़ता हुआ कदम जुर्म है। जी, मैं तो उसको ये समझ रही हूँ ना कि वो भाई है, जी, ठीक वो है, और मेरी मैं हेल्प उस कर रहा है। हमारा कल्चर ये है जी। एक्चुअली। हमारा कल्चर ये है कि हमारी खातून घर से बाहर निकलती हैं ना, तो किसी को भी हम वर्क प्लेस पे जाते हैं तो हम बड़ा भाई बना लेते हैं, छोटा भाई बना लेते हैं। हाँ जी। हम अपना काम करवाती हैं और वो अगला बंदा जो है ना वो हमसे कहीं ना कहीं पे फेवर्स ले रहा होता है। और मैं 100% श्योर हूँ इस मामले में कि ऐसे रिश्तों में 99% रिश्तों में ऐसे जो है ना वो सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी कर रहे होते हैं। मतलब ये कि किसी भी जगह पे अगर कोई एक लड़का और लड़की है, वहाँ पे अगर वो उसकी एक ज़रूरत से ज़्यादा फेवर्स पूरी कर रहा है, तो बदले में ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ उसके माइंड में है कोई ना कोई जी चीज़। जी बिल्कुल, और इसी वजह से मेरे ख्याल में ये जो टॉपिक है इस पे बात होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस पे एम्फसाइज़ करूँगी कि इस पे बात करें, इसको सुनें, इसको समझें, अंडरस्टैंड करें कि आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि आपके लिए कुर्सी उठाने वाला जो शख्स है वो आपको जो फेवर दे रहा है, चाहे वो फिज़िकल है, वो मेंटली है, या वो आपके किसी भी किस्म की फेवर है, विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, इट्स मीन वो आपको कहीं ना कहीं आपसे सेक्सुअल फेवर मांगेगा। और जब आपको नहीं ना मालूम इस बारे में, आप नो नहीं कर सकते, और फिर आप उस क्राइम आप विक्टिम बन जाएंगे। जब आप विक्टिम बन जाएंगे तो आप कैसे कहेंगे? आपको तो लॉ भी नहीं पता, आपको तो ये भी नहीं पता कि जी ये मेरे साथ जुर्म हुआ भी है कि नहीं हुआ। मुझे वो घूर रहा है, मुझे ताड़ रहा है, देख रहा है, और मैं जो है ना वो कभी नज़र इधर करूँगी, इधर करूँगी, छुपूंगी, कुछ नो करूँगी। नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक तो हम बच्चियों को इग्नोर करने का तरीका भी नहीं बताते कि आपने इग्नोर कैसे करना है, आपने जवाब कैसे देना है। अगर एक शख्स मुझे घूर रहा है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी लड़की को एक शख्स मुसलसल घूरे जा रहा है और आप उसको कैसे रोकेंगे? लड़की को नहीं मालूम, आप थप्पड़ मारेंगे, कल को वो आपको तेज़ाब फेंकने पहुंच जाता है। जी, ऐसे वाक़यात भी हमारी नज़र में हैं। तो आपने इस चीज़ को, आप हमारा ये पॉडकास्ट देखिए, इस सीज़न को देखिए, तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमने कैसे सेक्सुअल हरेसमेंट को नो कहना है। हमने बैरियर क्रिएट करना है।
अब वो बैरियर हमारा कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, फेवर बैरियर हो सकता है, हर वो चीज़ हम यहाँ पॉडकास्ट में आपको बताएंगे, हम बात करेंगे ताकि आपको ये हम बता सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि किस तरीके से आप ख़ुद को इस जुर्म से बचा सकते हैं। इसलिए इस पे बात करना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, इस पे बहुत ज़रूरी है। और इसी से रिलेटेड मेरे एक छोटी सी ये बात है कि किस एज से हमें ये लड़के को भी और लड़की को भी सिखाना चाहिए कि ये क्राइम है, इससे आपने बचना है और इससे आपने दूर रहना है। देखिए बहुत बहुत छोटी एज उम्र से, मेरी बेटी 6 साल की है। नॉर्मली तौर पे ये होता है ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि एक वालिद जो है या एक माँ जो है अपने बच्चे से इसलिए इस तरह के किसी भी मौजू पे बात नहीं कर पाती कि उसको लगता है कि नहीं ये एक बैरियर रहना चाहिए हमारे दरमियान कुछ चीज़ों का, तो इस वजह से भी। मैंने आपको कहा ना, इट्स अ टैबू इन पाकिस्तान। हम गुनाह समझते हैं। हम आप बात करके देखें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सब जो कहेंगे। बात कर रहा होता है उसको भी मना मैंने किया अपनी जाता पीएचडी का थीसिस किया है और मैंने सेक्सुअल हरेसमेंट पे सर्वे करना था, और आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि मुझे मलेशिया से ज़्यादा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में सर्वे कंडक्ट कराने में प्रॉब्लम हुई है। इस सिर्फ इस वजह से कि लोग बात नहीं करना चाहते, जो विक्टिम है वो शेयर नहीं करना चाहते, वो बताना नहीं चाहते माशरे को कि भाई वो किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। ठीक है, तो इस पे मैं आपको बता रही थी, जैसे मेरी बेटी 6 साल की है, मैंने अभी से उसको बताना शुरू कर दिया है कि बेटा गुड टच किया है, बैड टच किया है। आपको इस बात में, लड़का हो या लड़की हो, आपने वो ग्रो करें, स्कूल दाखिल हो गए हैं, आप उन्हें बताना शुरू करें, माएँ बताना शुरू करें। आदमी जो बाप है, भाई है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो जॉब पे जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। माँ कम्युनिकेट करती है, बड़ी बहन कम्युनिकेट करती है, रिश्तेदार जो ख़वातीन रिश्तेदारों में है ना, वो कम्युनिकेट करती हैं। और इसीलिए उनको ये पॉडकास्ट लाजमी देखना चाहिए ताकि उनमें ये अवेयरनेस आए और अपने छोटे बहन भाइयों को बताएं कि जी आपका गुड टच किया है, बैड टच किया है, और आपको कौन कहाँ कहाँ हाथ लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता। हम जब तक नहीं बताएंगे अपनी बच्चियों को या अपने छोटे बच्चों को, कैसे पता चलेगा। हम खुले आम दावत देते हैं, आओ आओ हरेस करो जी। जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं, या वो इस टॉपिक पर नॉलेज रखना नहीं चाहता, इट्स मीन कि वो खुली दावत दे रहा है कि आओ मुझे हरेस करो, मैं ओपन हूँ। वो क्राइम को बढ़ा रहे हैं। दूसरा क्राइम, ये आपने बहुत अच्छी बात की क्राइम बढ़ाने की, ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। अपनी स्टडी में मैंने जो मेरे कंक्लूजन मेरा निकला था वो मैं आपको बताऊं। हमारा पाकिस्तानी माशरे में सेक्सुअल हरेसमेंट क्या है, क्यों है, कैसे है, ये नॉलेज किसी हद तक लोगों को मालूम है, लेकिन लोगों में इनटॉलरेंस नहीं है, वो टॉलरेट करते हैं। आपने टॉलरेट नहीं करना सेक्सुअल हरेसमेंट को, आपने बताना है, आपने उसके अगेंस्ट बिहेव करना है, आपने रिपोर्ट करनी है। आपको कोई हरास करता है, चाहे वो लड़का या लड़की है, आपको जब वो हरास कर रहे हैं तो आप उस पर जब रिएक्ट नहीं ना करेंगे, आपका बिहेवियर शो नहीं होगा, आपकी राय डेवलप नहीं है, आपका बिहेवियर शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आओ हम ओपन हैं, क्राइम जुर्म करो, तुम्हें सज़ा भी नहीं मिलेगी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप जुर्म कर रहे हैं और आपको सज़ा क्यों ना मिले? भाई हमारा कानून इस पे मौजूद है, क्यों ना मिले? इसलिए अवेयरनेस हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ के आपने अभी जो बात की कि अगर एक क्राइम, इस क्राइम को नहीं रोका जाता और उसमें उसको इस डर से कि हम बदनाम होंगे, इस वजह से कई बार नहीं रोका जाता, और वो भी एक क्राइम है बिलाशुबा। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है और नॉर्मलाइज भी हो रही है। जैसे जैसे ये बढ़ रही है, ये क्राइम एज अ क्राइम आने की बजाय नॉर्मलाइज हो रही है। इसलिए इस चीज़ पे मेरा ये सवाल है कि ये इतना मेजर इशू है पाकिस्तान में, आपने कहा कि हर जगह ये हो रहा है, और इस पे बात होना अर्ली स्टेजेस से बहुत ज़रूरी है, अर्ली स्कूलिंग से बहुत ज़रूरी है। तो फिर भी ये पाकिस्तान में एक साइलेंट इशू है, क्यों? साइलेंट इशू इसलिए है कि लोग इसे वाइट एलिफेंट कंसीडर करते हैं। जानते हैं वाइट एलिफेंट क्या होता है? एक बड़े से सफ़ेद रंग के कमरे में आप सफ़ेद हाथी रख दें जी, आपको उसकी दुम भी नज़र नहीं आएगी, आपको सिर्फ लाइनिंग नज़र आएगी कि इसमें हाथी मौजूद है। जी बिल्कुल। मगर आपकी आंखें, आपका जेस्चर जो है ना, बॉडी जेस्चर, वो इस मानने को इनकार करेगा कि यहाँ पे कोई और शय भी मौजूद है। सो
हमारा माशरा सेक्सुअल हरेसमेंट को वाइट एलिफेंट की तरह ट्रीट करता है, जो कि गलत है। साइलेंट इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बच्ची है या आपका लड़का, आपका बच्चा, ख़ास तौर पे हमारे माशरे के लड़के, छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, वो भी हरेसमेंट का शिकार हो रहे हैं। हाँ, अगर कोई आकर आपको बच्चा शिकायत लगाता है कि मम्मा या आपा या बहना या पापा मुझे उसने यहाँ हाथ लगाया, वहाँ किया, या मुझे उसने तंग किया, या मैं उसके सब वो अच्छे इंसान नहीं है, तो इन चीज़ों को कंसीडर करें। दे आर अलार्मिंग वर्ड्स। अगर मैं एक माँ होकर अगर मैं इस मामले में अलार्मिंग वर्ड्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, तो मेरा तरबियत करने का या पढ़े लिखे होने का कोई मकसद नहीं है। हम बच्चे को अच्छा और बुरा जो है ना, बहुत बचपन से 1 साल की उम्र से बताना शुरू हो जाते हैं। बेटा ये ना खाओ, ये गंदा है, बीमार हो जाओगे, बेटा वहाँ हाथ ना लगाओ, चोट लग जाएगी। हम बचपन से ये क्यों नहीं बताते हैं कि बेटा उसकी गोद में नहीं बैठना अपने? आप बचपन से क्यों नहीं बताते हैं कि बेटा कोई आदमी आपको पीछे से आके यूं कर रहा है तो आपने नहीं होने देना? हमें बताना चाहिए। हम बच्चे को अच्छी बातें बता रहे हैं तो ये भी उसकी अवेयरनेस और तरबियत का हिस्सा है। और ये तरबियत का हिस्सा है, मैं सब ख़वातीन को ये कहूँगी कि ये तरबियत का हिस्सा तब बनेगा जब आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, आप अवेयर होंगे। जब आप अवेयर नहीं है ना सेक्सुअल हरेसमेंट से, आप अपनी बच्चियों को जुर्म से नहीं बचा सकते। यहाँ तक कि आप अपनी बच्चियों को ये जो नाम नेहाद रिलेशनशिप्स है ना, इनसे नहीं बचा सकते। रिलेशनशिप्स में फंस के या जैसे भी करके वो रेप का शिकार हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं जुर्म का शिकार हो जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगी, कॉलेजेस में, स्कूल में, कहीं पे अब तो हर जगह मौजूद है ना। हम तो ये कह नहीं सकते कि नौकरी के लिए लड़की बाहर निकली है और जुर्म का शिकार हो गई, जुल्म का शिकार हो गई, नहीं कह सकते। अब आपके स्कूल की बच्ची जो है ना, वो भी महफूज नहीं है आज के दौर में। से लेके आप कितने केसेस हैं जो देख सकते हैं, जो प्लेसेस तक हर जगह केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। यही बात है कि सबसे पहले ये कि लोगों में ये आगाही होना बहुत ज़रूरी है कि हरेसमेंट बेसिकली है क्या, सेक्सुअल हरेसमेंट है क्या। और दूसरी चीज़, वो आगाही तब भी आएगी कि जब यूनिवर्सिटी से पहले, स्कूल से पहले उसको घर में सिखाया जाएगा कि ये बैड टच है, ये गुड टच है, इससे दूर रहना है, इसके करीब आपने नहीं जाना। इसके अलावा मैं यहाँ एक बात और कोट करती चलूँ कि आपने अपने लड़कों को ये भी बताना है कि बेटा आपने किसी और लड़की को या बहन की दोस्त को या जो भी कोई रिश्तेदार है उसको आपने ऐसे हाथ नहीं लगाना, अपनी इस तरह टच नहीं करना, उसके साथ इस तरह नहीं बैठना। आप सख्ती ना करें लेकिन गाइडलाइन करते हैं। आप उन्हें प्यार से बताएं, मारपीट ना करें, सख्ती ना करें। आप ये ना करें कि आप बिल्कुल ही लहदा कर दें। ठीक है, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि आप एक्सट्रीम पे चले जाएं, लेकिन आप उनको नो हाउ बचपन से देना शुरू करें। आप जैसा कि हम बचपन से कुरान की तालीम दे रहे हैं ना, तो हम बड़े होकर जो ना फेमिलियर है, हम पढ़ सकते हैं, हम उसकी तफसीर पढ़ सकते हैं, हम उसकी हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह जब बच्चा बड़ा होगा तो वो इस प्रॉब्लम से मानूस हो जाएगा। उसको पता है कि अगर मैं खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई लड़का या लड़की जो है वो मुझे इस जुर्म में मेरा शिकार करना चाह रहा है, तो मैंने उसको कैसे रोकना है, उसको नो कैसे करनी है, ये नो करना सिखाना बेसिकली। नो करनी कैसे और नो पे स्टिक कैसे रहना है, ये भी नहीं करना कि फर्स्ट टाइम नो कर दिया, दूसरे टाइम जो है ना वो आप हाँ करके बैठे हो। हाँ, ये भी नहीं सही। कई बार ऐसा देखने में आता है कि वो एक लड़का पीछे पड़ जाता है तो वो आखिरकार आके वो नहीं, डेट इज़ हरेसमेंट, ये जुर्म है। अगर कोई ऐसा सरफिरा इंसान है तो आप उसकी कंप्लेन करें, उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि जो आपको आपके जहनी सुकून को बर्बाद कर सकता है वो आपकी ज़िंदगी भी ख़राब करेगा। सो आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो इस जुर्म से बचने में है। आप चाहे घर में हैं, घर के बाहर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, जॉब प्लेस पर हैं, स्कूल में हैं, हर छोटे बच्चे हर एक को ये बात पता होनी चाहिए, हमने इस जुर्म का शिकार नहीं होना। ये जुर्म है ना, हमने शिकार होना है ना हमने शिकार होने देना है सेक्सुअल हरेसमेंट का। मैम अभी आपने बात की कि इस हरेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है कि टॉलरेंस जो है जिसके साथ हरेसमेंट हो रही है उसमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं, बदनामी हो जाएगी बोलेंगे तो। घर वाले भी अक्सर ये बात कहते हैं बड़े। तो आखिर क्या, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, अपनी ही बदनामी होगी। तो आखिर क्या ऐसा करना चाहिए?
हमें या हमारी ऑडियंस जो सुन रही है उनको अपने बिहेवियर में क्या चेंजिंग लानी चाहिए कि देखिए, टॉलरेंस ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपनी ऑडियंस को इस हवाले से बताती चलूँ कि आपके रिश्ते भी बड़े अहम हैं। अगर आपके रिश्तों में कोई हरेसर है और आप अपना वो रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, चचा मामा ताया या खालू वाला या कोई भी क्लोज़ रिलेशनशिप्स हैं और आप उसमें आपको लगता है कि वो हरेसर है और आपकी बच्ची को या आपको तंग करो और आप वो रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती हैं, तो आप कुछ ऐसे इक़दाम उठाएं, आप उनके घर जाना कम कर दें, आप कुछ ऐसे बैरियर्स पैदा करें जिसकी वजह से आप या आपकी बच्ची जो भी शिकार हो रही है, हरेसमेंट का की शिकार है, वो उस हरेसर से के सामने ना जाए, उससे महफूज रहे, इंटरेक्शन कम हो। उससे उससे क्या होगा कि आपकी जो सेक्सुअल हरेसमेंट क्राइम है उसके बढ़ने का रेट कम होगा। अगर आप टॉलरेट ही करना चाहते हैं, टॉलरेंस का आपने बताया ना, खामोश ही रहना है, आपने रिपोर्ट नहीं करनी, तो आप एटलीस्ट बैरियर तो पैदा कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर आप किसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, लड़ नहीं सकते, कोई ऐसा रिश्ता है जो तोड़ नहीं सकते, तो आप उसके में अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, कुछ ऐसे बैरियर वो मैं वर्कशॉप्स में अपनी बताती रहती हूँ कि किस तरह के बैरियर्स होने चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा, टॉलरेंस जो है ना अमूमन होनी नहीं चाहिए। इस टॉपिक पर ख़वातीन और हज़रात दोनों की टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। आपको या आपके किसी रिश्तेदार को, आपके बच्चे को या किसी के बच्चे को या बच्ची को कोई हरास कर रहा है, सेक्सुअली हरास कर रहा है ख़ास तौर पे, तो इसको सीरियसली लें। इस पे बिल्कुल भी जो है ना बर्दाश्त नहीं करना, इनटॉलरेंट रहना है। इनटॉलरेंट रहना है, उसको बर्दाश्त नहीं करना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। लेकिन अभी आपने कहा कि अगर कोई रिश्तेदार इस तरह का मामला कर रहा है या हो रहा है, आपको फ़ील हो रहा है या बच्चे को फ़ील हो रहा है, तो उधर ना जाएं। लेकिन मसला ये सिर्फ रिश्तेदार नहीं कर रहे, बाहर जिस सोसाइटी में वो जा रही है, जिस स्कूल में जा रही है, जिस यूनिवर्सिटी जा रही है, जहाँ जॉब करने जा रही है, वहाँ ये चीज़ डेली फेस करना पड़ रही है। तो अब बैठ तो नहीं सकते घर के अंदर, तो इसके ख़िलाफ़ क्या किया जा सकता है? अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है कि अगर इसके खिलाफ़ FIR वगैरह करवा दें, कंप्लेन करें, ये करें, लेकिन जो कंप्लेन करवाने जाता है उसको आगे से कई तरह की बातें सुननी। देखिए, मैं यहाँ आपको ना अपना एक अपने वाक़या जो है ना मैं अपना ही बताऊँगी, जो आप ये कंप्लेन की बात कर रही हैं, और वो ये है, मैं आपको बताऊँगी कि देखिए, मैं जॉब पे जाती थी, तो बस में मुझे कुछ लड़कों ने जो है ना वो तंग किया, हरास किया। आई ट्राई टू कंप्लेन, मैं चुप नहीं रही। अगर मैंने ही चुप रहना है तो मैं बाकी लड़कियों को कैसे कहूँगी कि आप भी बोलो, आपने खामोश नहीं रहना। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि मैं जब वहाँ पे बोली और मैंने को कहा कि मुझे कंप्लेन करना है, ये बस को रोकी जाए। मेट्रो की बस थी, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट के इश्यूज़ होते थे। आप यकीन करें कि वहाँ पे जितने बुज़ुर्ग हजरात मौजूद थे ना, उन सब ने मुझे गलत कहा कि आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए। क्यों भाई मैं चुप रहूँ? मेरे साथ जुर्म हो रहा है, मेरे साथ क्राइम कर रहा है, वो मुझे तंग कर रहा है, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो मैं क्यों चुप रहूँ? मैं चुप रह कर उसको बढ़ावा दूं कि हाँ तुम आज मुझे कर रहे हो, कल को तुम उस लड़की को भी करो, तुम उस लड़की को भी करो, उसको भी करो, क्योंकि बोलने वाला तो कोई है नहीं। तो मैंने उस टाइम पर जो ड्राइवर अंकल थे, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपको चुप रहना चाहिए था, आप क्यों इतना बोली? तो मैंने उनको कहा, अगर आपकी बेटी होती यहाँ पे तो आप क्या करते? आप अपनी बेटी को भी चुप कराते, और शायद वो चुप ही कराते, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं है, ज़माना बदल गया, ये चुप रहने का दौर नहीं है। आप कंप्लेन करें, जुर्म अब 6 गलियों की बजाय ना पूरे माशरे में बिखरा हुआ है, हर नज़र में जुर्म है। तो आप बताएं, आपने उनको अपने आप को बचाना है तो आपने कुछ अपने रूल सेट करने हैं। मैं उन तमाम बच्चियों से कहूँगी जो अपने घर से बाहर निकलती हैं, चाहे वो तालीम लेने जा रही हैं, चाहे वो पढ़ने जाती हैं, पढ़ाने जाती हैं या जॉब करती हैं, आपने जब घर से निकलना है ना, तो एक बात जहन में बिठा कर निकलना है कि कोई भी आपको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करता है, मुंह तोड़ दें आप उसका। आप कंप्लेन करें, आप जिस हद तक रिपोर्ट कर सकती हैं करें। और अगर आप क्योंकि आप घर के बाहर कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो तोड़ा नहीं जा सकता। घर के अंदर रिश्ते हैं ना जो हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन आप घर के अंदर अगर आपके पास हरासर है, आपको कोई तंग कर रहा है, आप बैरियर्स पैदा करें। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चा अवेयर है कि आपने कैसे बचना है।
तो आपको इस जुर्म से बचना भी आना चाहिए। यही बात है मैम कि देखें, जैसे अभी आपने अपना वाक़या भी बताया कि हमारे बड़ों से शायद ये चीज़ इस तरह से हमारे अंदर डेवलप ही इस तरह से की गई है कि इसके ख़िलाफ़ आपने बोलना नहीं, और उसके बदले में ये शायद इसी वजह से भी ज़्यादा हुई है कि क्राइम के बदले में क्राइम बढ़ता रहा है। इसी वजह से भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इस पे बात करना आज इतनी ज़्यादा ज़रूरी है बहुत। जितना कि जैसे आप खाना पीना ज़रूरी है शायद, क्योंकि इस बिल्कुल, माशरे में बिल्कुल। इज़्ज़त के साथ रहना बिल्कुल। इस टाइम पे बहुत एक बड़ी चीज़ है। तो इज़्ज़त के साथ रहना तो है ज़रूरी, इज़्ज़त करवाना बड़ी ज़रूरी है। जी, यही मैं आगे कहने लगा था कि इसी इज़्ज़त के नाम पे आप देखें कि कई दफ़ा खामोश रहा जाता है, उसको अच्छा कह दिया जाता है, या कभी जो बोलता है उसको इज़्ज़त के नाम पे बढ़ावा दे के कहा जाता है कि आपने मेरी इज़्ज़त रख ली। तब ये भी एक माइंड ऑफ स्टेट है ना, कि जो डिफरेंस पैदा कर दिया गया है हमारे इस माशरे में, तो इसको हम किस तरह से देखिए, असूलन ना किसी हरासर की इज़्ज़त नहीं रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, मगर हमारा माशरा, हम बहुत से ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं अपने माशरे में। हम नहीं उस तरीके से, जिस तरीके से इंटरनेशनल वर्ल्ड में, ग्लोबल वर्ल्ड में सेक्सुअल हरासमेंट के ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स हो रही हैं। मेरी अपनी ख़ुद की स्टडी मैंने जब की है तो मुझे पाकिस्तान में केसेस, हरासमेंट केसेस ज़्यादा मिले हैं, लेकिन वो रिपोर्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने जब अपना कंपैरिजन जो है ना वो दूसरे कंट्री के साथ किया, मलेशिया की कंट्री के में, तो वहाँ पर केसेस बेशक कम है लेकिन रिपोर्टेड है। डेट इज़ कॉल्ड द बिहेवियरल चेंज। आप कैसे बिहेवियर चेंज करेंगे जब आप अपनी राय तब्दील नहीं करते? हम खामोश रहकर, आप समझें इस बात को। मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप सबकी राय तब्दील कराना चाहती हूँ कि आप खामोश ना रहें। असूलन आपको किसी हरासर की इज़्ज़त नहीं रखनी है। हाँ, जहाँ आपको जान का ख़तरा आ गया है, आपको कोई ऐसा मसला आ गया है कि जहाँ आप खुल के नहीं बोल सकते हैं, तो आप वो बैरियर पैदा करें, वो रुकावटें पैदा करें कि आप उस हरासर से दूर रह सकें। आप उसके सामने ना जाएं, आप उसके साथ इंटरेक्शन ना कर सकें, कम से कम इंटरेक्शन हो। लोग, आप चाय पकड़ा रहे होते हैं, आपके हाथ पे हाथ रख देते हैं, ठीक है, आप ना दें, आप ट्रे में रख कर दे दें चाय, आप सामने टेबल पे रख दें। मैं एक छोटी मिसाल दे रही हूँ ना, ऐसे हम बहुत, जिसने बचना है वो बच सकता है। बचने के 100 तरीके। और आप सिर्फ बचना नहीं है, घूरी भी करानी है। आपने एक अपनी बॉडी जेस्चर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी टोन से ये बताना है कि भाई यू आर सेइंग नो, आप रुक जाओ, वरना अगला कदम मेरा एक्सट्रीम है। एक दफ़ा जो है ना वो गुस्सा ज़रूरी है इस मामले में, ताकि हरासर को लग सके। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर कोई पहली दफ़ा आपने ठीक है नो की, अगर वो दोबारा करता है तो आपने उस क्राइम को रिपोर्ट करवाना है, और इसी तरह से आपके मुताबिक ये क्राइम कम हो सकता है। एक मेरा लास्ट एक छोटा सा सवाल है कि पाकिस्तान में आपने बहुत इस बारे में काम किया, आप मलेशिया में रही, वहाँ पे आपने अपना रिसर्च वर्क किया। पाकिस्तान कंट्री में और उस कंट्री में, या पाकिस्तान के अलावा जो कंट्रीज़ हैं, इस तरह के केस को रिपोर्ट करवाना मुश्किल पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ज़्यादा ही मुश्किल होगा उसके निस्बत। ऐसा भी क्यों है? जब मैं अपनी स्टडी का कंटेंट एनालिसिस कर रही थी, न्यूज़पेपर्स पढ़ रही थी, और मुझे वहाँ पर 2-3 ख़बरें ऐसी मिली जिसमें मेंशन हुआ था कि जी ख़बर दर्ज हुई और उस पर आगे परस्यू किया गया। लेकिन आप यकीन करें कि जितनी मेरी न्यूज़ थी उसमें से सिर्फ 2-3 ख़बरें ऐसी थी जिसमें मुझे कोई कह सकते हैं कि आप नेगेटिव अप्रोच हो, मगर वो सब बाकी जो है ना वो पॉजिटिव थी। एक ख़बर मैंने ख़ुद पढ़ी है, ट्रांसलेट जब करवाई और मैंने उसको डिटेल में रीड आउट किया। आप वहाँ की जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट होने के बाद उसकी बाकायदा तौर पे हेयरिंग होती है और उसको सज़ा दी जाती है उस शख्स को, माफ़ी किसी को नहीं मिलती। हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी तक जो है ना उस सिस्टम उस तरीके से डेवलप नहीं हो सका, पहुंच नहीं सका। हम अभी भी, मैं ख़ुद भी अगर इस स्टेज पर हूँ ना, तो मैं पुलिस स्टेशन जाते हुए सोचूंगी, मैं इस लेवल पर आकर भी सोचूंगी। हालांकि मैं इस हवाले से, एक आम लड़की के हवाले से मुझ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं इस टॉपिक पर खुल के बात कर सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ, मैं नो कह सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे अभी भी कंप्लेन करनी होगी ना पुलिस स्टेशन जाके, सो आई विल थिंक अबाउट इट, और मैं हो सकता है अपने हस्बैंड से, अपने फादर से इसको डिस्कस करूं
क्यों? क्योंकि हम अभी भी उस कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं कर सके माशरे में कि आप औरत पुलिस स्टेशन जाते हुए भी जो है ना वो सिक्योर महसूस करे। तो इसको हमें डेवलप करना चाहिए, और करना इस हवाले से भी करना चाहिए कि अगर आपकी माशरे की औरत जितनी ज़्यादा मज़बूत होगी ना, जी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, हालात से लड़ने वाली होगी, और कहते हैं ना जो हालात से लड़ने वाली मज़बूत ख़वातीन है ना, हर किस्म के हालात का मुकाबला करती हैं। वो अपने शौहर को ज़्यादा तंग नहीं करती हैं, अपने घर वालों को तंग नहीं करती हैं, वो उनको इस तरह की परेशानियां नहीं देती छोटी-छोटी हैं। बातों तो वो पे मैं उन नोक तमाम मर्दों से कहना चाहूँगी कि अपनी औरत को इतना मज़बूत बनाएं, चाहे वो आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, जो भी है, जो भी रिश्ता आपकी औरत से है, आप उसको इतना मज़बूत बनाएं कि वो आपका साथ दे, आपका बाजू बने, या ना कि आप उसके भी पर काट दें, जी उसकी ज़ुबान काट दें। बात वहाँ पे ही आके रुकती है कि इस टॉपिक को लेके ख़ास तौर पर हमारे माशरे में सबसे जो इस टाइम पे ज़रूरी चीज़ है और फ़ौरन करने वाली चीज़ है कि सबसे पहले जो हम कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के ज़रिए ही वो जो एक सोच हमारे अंदर सालों से, कई दहाइयों से, कई नस्लों से अंदर प्रोदी गई है कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, उसको तोड़ा जा सकता है। इस सब के हवाले से एक लाइन में अगर आप ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें कि इस टॉपिक पे आप किस तरह से, एक तो हमारी ऑडियंस सुन लेगी, उनको पता चल गया, वो अपने आसपास के लोगों को किस तरह से अवेयर कर सकते हैं और किस तरह से ख़ुद भी इससे बचा जा सकता है। देखिए, ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगी, ख़ास तौर पे हमारी जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन को इसलिए मुखातिब कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो है ना वो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो है ना वो आ चुकी हैं, और वो ये हैं कि सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स हैं हमारे, और बच्चों के अफेयर्स भी होते हैं, व्हाटएवर जो भी उनके पर्सनल मैटर्स हैं। आपने इस चीज़ से अवेयर रहना है कि आपको हरेस करने वाला या आपकी तरफ बढ़ता हुआ जो हाथ है ना, वो आपने रोकना है। किस तरीके से रोकना है, ये आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल बना देने हैं कि आपने किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, कहाँ जाना है, फिर आपने अपनी रील में कौन सा कंटेंट डालना है, नहीं डालना, स्टेटस कौन सा लगाना है। थोड़ा अपने आप को अपने माशरे के अकॉर्डिंगली अपने आप को थोड़ा सा फ़िल्टर करें। इसमें आपकी बोल्डनेस कहीं नहीं जाएगी, आप पर पाबंदियाँ कहीं नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ख़त्म नहीं होती है। आप लिमिट्स में रहकर भी अगर हम कंट्रीब्यूट करें अपने माशरे में तो हम बहुत अच्छा बेहतर माशरा बना सकते हैं। तो हम, और अगर आपको पता चले कि आपका कोई दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार, कोई लड़का या कोई लड़की हरेसमेंट का शिकार है, सेक्सुअल हरेसमेंट का, ख़ास तौर पर रेप का शिकार है, तो और वो रिपोर्ट नहीं करने जा रहा, तो आप रिपोर्ट करें, आप उसको एक्नॉलेज करें, आप उसको सराहें, उसका गम सुने, ताकि वो एटलीस्ट रिपोर्ट नहीं कर पा रहा तो वो डिप्रेशन का शिकार ना हो, वो किसी बीमारी का शिकार ना हो, किसी जुर्म का शिकार ना हो, और वो ख़ास तौर पे जो एक्सट्रीम हमारे क्राइम्स हैं, रेप वगैरह से बच जाएं। सेक्सुअल हरेसमेंट को मैं सारी ऑडियंस को आखिरी जुमलों में ये कहूँगी, सेक्सुअल हरेसमेंट को रोक लें, आप रेप से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप सेक्सुअल हरेसमेंट को नहीं रोकेंगे तो आप रेप नहीं रोक सकते, जो कि क्राइम नहीं रोक बड़ा सकते। जुर्म है हमारे माशरे में। जी, गुनाह कबीरा है। इस सब के हवाले से जो आप ऑडियंस कर सकते हैं वो यही है कि तब्दीली जो है वो ख़ुद से शुरू होती है। तो ख़ुद अपनी सोच को बदलें, ख़ुद को बदलें, अपने साथ वाले को बदलें, अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें, अपने साथ वाले के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, ताकि इस माशरे में एक जो हकीकी तब्दीली है वो आ सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह इस टॉपिक पे हम मज़ीद भी पॉडकास्ट करेंगे। और अगर आपका इसके हवाले से कोई सवाल है आज के हवाले से या नेक्स्ट आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम के DM में ज़रूर बताएं। थैंक यू।